आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तबाही के लिए तैयार रहिए, टोटल डिस्ट्रक्शन के लिए तैयार रहिए। मिडिल ईस्ट ऑन दी एज, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा ईरान कह रहा है। ईरान के जनरल ने ये बोला है कि 0R वार्निंग दी है अमेरिका को। अमेरिका ने 7वां दिन आज लगातार बमबारी की है। ट्रंप ने बोला सीज फायर खत्म, भूल जाओ सीज फायर। तो ईरान की 2 वार्निंग आई है। एक सबसे पहली वार्निंग है 0R वार्निंग। अच्छा, 0R वार्निंग क्या होती है? अच्छी राइटिंग में लिखता हूं, है 0R, सही है, बेटर है। 0R का मतलब ये होता है कि किसी भी वक्त हमला हो सकता है। 0 मतलब 0, अब शुरुआत होगी। 0 मतलब खत्म, 1 से शुरू होगा ना। हमारी मिलिट्री प्रिपरेशंस हो गई हैं, हमने मिसाइलें सब तैनात कर दी हैं। हमने मिडिल ईस्ट को ईरान, कुवैत, इराक, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई सब पर निशाना मारेंगे। हूथीस ने ऑलरेडी इसकी शुरुआत कर दी है, हमला करके सऊदी पर। अब हमले होंगे, बस कोई बातचीत नहीं, सीधा बम मारेंगे। अब वो बम कहीं पे भी जाए, अमेरिका में जा नहीं सकता। इधर अमेरिका जो है बेन गुरियन एयरपोर्ट पे अपने एयरक्राफ्ट की रिफ्यूलिंग करवा रहा है। रिफ्यूल करके वो जाएगा ईरान में, बमबारी करेगा, फिर वापस आएगा, फिर रिफ्यूलिंग करवाएगा, फिर जाके बमबारी करेगा। मीनवाइल जितने भी बेसेस हैं कतर में, सऊदी अरब में, यूएई में, वहाँ पे भी, गल्फ में भी यही करेगा ये। ईरान सब देख रहा है और ईरान ने बोला है कि अब खेला हो बे, अब असली युद्ध शुरू होगा मेरे दोस्त, बस तैयार रहो, तेल लगा के बैठो। दूसरा, उन्होंने एक और बहुत भयानक वार्निंग बोला है कि नो बॉर्डर इज सेफ। अब ये ज्यादा बड़ी वार्निंग है। 0R तो चलो ठीक है, क्योंकि अभी तक ईरान उस तरीके से हमला नहीं कर रहा है, उसके प्रॉक्सीज भले ही हमला कर रहे हो। 0, अब ये नो बॉर्डर सेफ का मतलब क्या है? मतलब ये है कि मेरे भैया, गल्फ पे ताबड़तोड़ हमले के लिए तैयार रहो। कोई भी बॉर्डर सेफ नहीं। देखिए, ईरान अमेरिका पर हमला नहीं करेगा, ईरान गल्फ पर ही हमला करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक आध मिसाइल जरा अमेरिका में भी गिर जाए, तब इनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब तक अपनी पर नहीं पड़ती क्या ही फर्क पड़ रहा है। गल्फ वरिड है, अब उनके लिए खोने के लिए बहुत कुछ है। तेल है, फ्यूचर जो उन्होंने सपना भेजा कि भैया यही है, यही फ्यूचर, आ जाओ यही रहो, फ्लैट तैयार है, टैक्स वैक्स देना नहीं है। वो अलग बात है कि भारत में 30 लाख कमा रहे हो तो 10 लाख बच ही जाएंगे। वहाँ पे गल्फ में 30 लाख कमा रहे हो तो शायद 10-15 लाख उधार लेने पड़े। महंगा है वहाँ पे रहना। इस पहलू की हम कभी बात नहीं करते हैं। एनीवे, तो यहाँ बात है कि गल्फ पर हमला होगा, नो बॉर्डर सिर्फ इसलिए वार्निंग दी है, और हमारे पास मिसाइलें हैं। तो सबकी कह रहे, सब हाथ पैर जोड़ रहे हैं, ट्रंप भैया, चाचा जी ऐसा मत करिए, हम निस्तना नाबूद हो जाएंगे। ठीक है, तो लगातार अमेरिका ने अटैक्स किए हैं और इनके और एयरक्राफ्ट रेडी हैं। देखिए, अमेरिका के लिए जो वॉर है ये महंगी साबित हो रही है। ट्रंप ने टाइम बाय किया, यूके ने IRGC को एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया। एक बात तो पक्की है कि अब अगर ईरान नहीं रुका तो शायद पूरी दुनिया साथ में आ जाए। जहाँ पे गल्फ पे ऑल आउट हमला किया ईरान ने, तो ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा। वहाँ पे पाकिस्तान को भी आना पड़ेगा। पाकिस्तान अब सऊदी को चुनेगा कि ईरान को चुनेगा, देखना दिलचस्प रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप और ज़्यादा एयरक्राफ्ट भेजते जा रहे हैं, जितने भी उनके पास एयरक्राफ्ट है सब जाके वहाँ पे बैठ जाओ। तो बेसिकली जितने लंबे समय तक आप बमबारी कर सकते हो करो। सिविलियन एरियाज पे, सदर्न ईरान पे तबाही मचा दिया अमेरिका ने। कितने लोग मरे अभी उसका भी आंकड़ा अवेलेबल नहीं है। डीप ईरानियन टेरिटरी में जाओ, मारो और वापस आ जाओ। बॉम्बर्स और सर्विलेंस एयरक्राफ्ट को सपोर्ट करने के लिए भी बहुत सारे एयरक्राफ्ट भेजे जा रहे हैं और लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए हम तैयार हैं। लेकिन क्या है ना कि देखो, जब तक आपकी सेना ग्राउंड पे नहीं जाएगी तब तक कोई मतलब नहीं है। अमेरिकी सेना ने, अमेरिकी जनरल्स ने लगातार डोनाल्ड ट्रंप को ये बोला है, महाराज हम अगर वहाँ पे जाएंगे तो हमको कितना टाइम लगेगा उस एरिया को कंट्रोल करने में हमको नहीं पता। लाखों लाशों के लिए तैयार रहें, बहुत सारी कैजुअलिटी हो सकती है अगर हम वहाँ पे लैंड करें। 4000 ट्रूप्स इन्होंने वेटिंग में रखे हैं कि खड़ग आइलैंड पर जब हमला होगा तब खड़ग आइलैंड को पूरा ले लेंगे। तो सीधा सीधा यही यहाँ पे अमेरिका सेना की तरफ से, क्योंकि देखिए रिस्क एंड असेसमेंट होता है और उसमें डोनाल्ड ट्रंप को ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि ये हो सकता है।
तो ये चीज़ है। अब देखिए कह रहे कि वॉर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। अब इसको अगर वॉर स्टार्ट होना नहीं कहते तो किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? कह रहे हैं कि वॉर अभी तक स्टार्ट, अभी तो खाली वार्निंग्स दी जा रही। भाई ये हमले हो रहे हैं, एक भारतीय की मौत हो गई। भारत ने बहुत ही सख्त कड़े शब्दों में निंदा की ईरान की। मुझे लगता है इतने कड़े शब्दों में अमेरिका की भी निंदा करनी चाहिए थी। बार बार भारत बोलता है कि हम ठीक है पीस की साइड हैं, हम चाहते हैं अमन चैन, लेकिन दोस्तों ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा हो बिल्कुल नहीं रहा है। मिलिट्री डिप्लॉयड हो चुकी है। देखो हमले हो रहे हैं, बट आपको समझना क्या है, आपको ये थी कि दोनों तरफ से डिप्लॉयमेंट हो गई है, यूएस की भी और ईरान की भी। और ईरान कभी भी बहुत ताबड़तोड़ हमला करेगा, इतना तेजी से एकदम से आप सुबह उठेंगे और बोलेंगे अरे बाप रे इतना भयंकर हमला, और वो कहीं पे भी कर देगा। एक आध मिसाइल हो सकता है पाकिस्तान में भी गिर जाए, यू नेवर नो। जो भी अमेरिका के साथ है उसको कीमत चुकानी पड़ेगी, उसको कीमत बिल्कुल चुकानी पड़ेगी। तेल के दाम लगातार फिर से बढ़ रहे हैं, लगातार ऑयल जो है, ऑयल प्राइस जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। क्या किया जाए? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज फिर से बंद हो गया है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, पैसे चाहिए ईरान को कि अगर तुम यमन की तरफ से जाओगे वो रास्ता नहीं, तुम हमारी तरफ से जाओगे। देखिए क्या है कि यमन है, कतर है नीचे, ऊपर जो है वो ईरान के एरिया से जाओगे तो तुमको पैसे देने पड़ेंगे। इसी पे ही जंग शुरू हुई। ईरान की जो रूट था उससे जा नहीं रहे थे जहाज, ईरान ने बोला पैसे दो, बोला चल भग, तो ईरान ने बम मार दिया। अमेरिका ने फिर बोला ये क्या बदतमीजी है, अभी सीज़फायर और फर्जी, एक तो 14 पॉइंट वैसे ही तुमको दे दिया, अभी बताते हैं। गलती ईरान की ही है। लेकिन दोस्तों ये बात भी सच है कि लंबे वॉर के बाद ईरान हारेगा, ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज $1 पता है ईरानी रियाल कितने का है? $1 दोगे तो ब्रीफकेस में पैसा लेके आओगे ईरान से। वहाँ वो जो करेंसी है ना वो खाली कागज़ का टुकड़ा है, आज उसकी कोई वैल्यू नहीं बची है। जो भी ईरान को मिल रहा था उसको चुपचाप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए था। पहले अपनी इकोनॉमी बढ़ाओ, गलती कर दी इन्होंने। ईरान की जो IRGC है मिलिट्री, वो तो लड़ने मरने के लिए उतारू हैं। उनको क्या, उनके लीडर्स तो भाग जाएंगे रशिया कुछ होगा तो। वो तो वहाँ पे जो कट्टर, जब अभी यहाँ पे सीज़फायर हुआ तो वहाँ वैसे भी कट्टरता बहुत ज़्यादा है, तो बोले तारिक सीज़फायर कैसे कर लिया, हमको लड़ना चाहिए था, मरना चाहिए था। अरे भैया तुम्हारे बड़े सारे लीडर्स को मार दिया है, डर के मारे मुताबा खामेनी सामने नहीं आ रहे हैं। ये चीज़ है। अब दोस्तों क्या ईरान अमेरिकन बेसेस को अटैक करेगा? यस, बिल्कुल अटैक करेगा। क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, ड्रोन्स हैं, प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, सारे सब कुछ तैनात कर दिए, घेर लिया है गल्फ को, है ना। गलती तुमने की, मारेंगे तुमको, वो है। और बहुत तगड़ा हमला होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ढह सकती हैं सिविलियन एरियाज में। अमेरिका, ईरान ऐसे ही प्रेशर करेगा अमेरिका को, और तब अमेरिका की ताकत कम होने लगेगी। जो डी-डॉलराइजेशन हम बोलते हैं, आप देखिएगा एक ऐसा मूवमेंट आता है कि जब आपकी ताकत खत्म हो जाती है। 1991 में रशिया के साथ ये हुआ, अब अमेरिका के साथ होगा। इंडिया एक नई लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, एज मिलिट्री पावर की तरह बता रहा हूं। जापान भारत के पास आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया भारत के पास आ रहा है। क्यों ऑस्ट्रेलिया ने ताबड़तोड़ डील दी है इंडिया को? क्यों ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम तक दे दिया इंडिया को? क्यों? इसीलिए क्योंकि अमेरिका ने क्वाड बोला, भाड़ में गया क्वाड। और अमेरिका भी देखिएगा कि अभी इंडोनेशिया गया, फिलीपींस हमारा ब्रह्मोस ले रहा है। अभी तो शुरुआत है मेरे भाई। साउथ ईस्ट एशिया की लाइन लगेगी भारत के लिए कि डिफेंस में कुछ दे दीजिए हमको, क्योंकि अमेरिका चाइना के अंदर जाके डोनाल्ड ट्रंप बोल के आए कि हम ताइवान भी अगर मारो मरो, हमको कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीज़ है। कोई भी अमेरिकन मिलिट्री, और इस समय अमेरिका बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा है गल्फ के साथ। और हमला किस पे होगा ये भी समझिए। हमला किस पे? हमला होगा ऑयल फील्ड्स पे, हमला होगा पोर्ट्स पर, हमला होगा स्ट्रैटेजिक रूट्स पर, एक्सपोर्ट टर्मिनल्स पर। एक बम लगता है दोस्तों, घर बनाने में या पोर्ट बनाने में कितने साल लग जाते हैं, एक बम में तबाह हो जाएगा। इसको रिपेयर होने में कितना समय लग जाएगा, और ग्लोबल इकोनॉमी का क्रैश आएगा तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? बताइए। क्या बातचीत नहीं हो रही है? हो रही है बातचीत, बट उसका कोई मतलब नहीं है। डिप्लोमेसी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो रही है, बट ये मान के चलिए कि आगे आने वाले समय बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। अगला हफ्ता देखते हैं, या तो बातचीत से चीज़ें बेहतर होंगी या तो बहुत भयानक हमले होंगे। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारा एक ट्रैवलिंग चैनल है,
सुकून के नाम से इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग्स बनाता हूँ मैं, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।